नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और आज बात करेंगे धर्मांतरण को लेकर। देखिए, अगर बात भारत की करें तो ऐसे आए दिन कई मामले सामने आ रहे हैं भिन्न-भिन्न राज्यों से जहां लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण के मामले हैं लगातार तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का एक नया मामला सामने आया और इस मामले ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको बहला फुसलाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। उन लोगों को लालच दिया जाता है कि तुम्हें अनाज देंगे, तुम्हें खाने के लिए खाना देंगे, रोटी देंगे, तुम्हें रहने के लिए मकान देंगे और कुछ पैसे देंगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधार देंगे, अच्छे स्कूल में तुम्हारे बच्चों को भेजेंगे। और इसी के लालच में आकर जो वहाँ के गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं चंद पैसों के लिए, अनाज के लिए। लेकिन एक छत्तीसगढ़ से बेहद ही संगीन और हैरान करने वाला मामला सामने आया जब धर्मांतरण का आरोप दो ननों पर लगा। दरअसल देखिए, ये कहा जा रहा है कि दो ननों द्वारा 3 लड़कियों को अपने साथ ले जाया जा रहा था। ननों के साथ एक युवक भी मौजूद था और उन तीनों लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। और जानकारी के अनुसार ये भी कि उन ननों पर, उन महिलाओं पर जो कि केरल से हैं, उन पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप भी लग रहा था। और ये कहा जा रहा था कि धर्मांतरण के साथ साथ ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कार्य भी करते हैं। जिसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर केरल की बात करें, जो यहाँ की सियासत है वो गर्माती हुई नजर आई। देखिए, जैसे ही खबर केरल तक पहुंचती है कि छत्तीसगढ़ में 2 ननों को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो केरल की सियासत गर्मा गई। केरल के जो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, ननों से मुलाकात करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सदन के बाहर हंगामा करते हैं, हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन करते हैं। और ये कहा जा रहा था कि जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक्शन लिया जा रहा है ननों के खिलाफ, वो गलत है, सरासर झूठ है। और देखिए, ननों से मिलने के लिए जेल भी पहुंचते हैं, ननों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिसके बाद देखिए, इस प्रदर्शन ने, इस पूरे मामले ने एक अलग ही रूप लिया। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अब एक इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और वो बड़ा खुलासा ये हुआ है, जिन 3 लड़कियों का धर्म परिवर्तन ननों द्वारा करवाया जा रहा था, उसमें से एक लड़की का कहना है कि ये सरासर झूठ है। ननों द्वारा हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था, ननों द्वारा हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा था, ना ही कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला है। ये उन लड़कियों का कहना है। 3 लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की का कहना है। और जिसके बाद इस पूरे मामले ने एक अलग ही मोड़ लिया, एक अलग ही एंगल लिया। जब उस लड़की से बातचीत हुई तो उस लड़की ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया, बजरंग दल द्वारा हमारे ऊपर दबाव डाला गया, एक ज्योति नाम की महिला द्वारा दबाव डाला गया कि ऐसा ऐसा बोलो और ननों के खिलाफ कंप्लेंट करवाओ। हालांकि ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब ननों द्वारा इन महिलाओं को लेकर जाया जा रहा था तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत की जाती है कि ननों को धर्म परिवर्तन करने के लिए ये लोग लेकर जा रहे हैं। जिसके बाद ये लड़की खुलासा करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस लड़की का कहना है कि हमें छत्तीसगढ़ से आगरा लेकर जाते, आगरा के बाद हमें भोपाल लेकर जाते, उसके बाद वहाँ पर अस्पताल में एक क्रिश्चियन अस्पताल है जहाँ पर हम काम करते हैं और इनसे जो ननों द्वारा है, हमसे वादा किया गया था कि 10,000 रुपये प्रति माह देंगे, कपड़ा देंगे, रहने के लिए घर देंगे। और इसी के चलते ये तीनों लड़कियाँ भोपाल जा रही होती है। लेकिन इस मामले में एक और बड़ा खुलासा होता है जब ये लड़कियां कहती हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा गया है, हमारे साथ ज़बरदस्ती की गई है कि ज़बरदस्ती कंप्लेंट लिखवाओ। जब ज्योति नाम की महिला द्वारा इन तीनों लड़कियों पर दबाव डाला जाता है ननों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने का, तो इनसे ये भी कहा जाता है कि अगर तुमने कंप्लेंट या शिकायत नहीं लिखवाई तो तुम्हारे भाई को जेल में डाल देंगे, तुम्हारे परिवार वालों के साथ बुरा भला करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे। और इन तीनों लड़कियों में से इस लड़की का ये भी कहना है कि जब हम कंप्लेंट नहीं लिखवा रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, तो हमें मारा पीटा भी जा रहा था और पुलिस ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही थी, पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ता की ही बात सुन रहे थे। जिसके बाद देखिए, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आता है और इस पूरे मामले में अब देखिए सियासत गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में केरल के मुख्यमंत्री एक्टिव होते नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। जिसके बाद देखिए, पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आया और अब जो नन जेल के अंदर मौजूद है, देखना होगा पुलिस प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ अब किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब ये कहा यह जा रहा है कि अगर इनकी ज़मानत की बात की जाए तो विशेष एनआईए की अदालत से ही इन्हें ज़मानत मिल सकती है। वहाँ पर जब
याचिका दायर की जाएगी। वहाँ पर जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो इस पूरे मामले में अगला कदम वही की अदालत उठा सकती है। लेकिन तब तक ननों को जेल के अंदर रहना होगा। लेकिन देखिए लगातार जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ से लगातार सामने आ रहे हैं। जो ये लड़की है जिसका बयान सामने है, उसका भी ये कहना था, हालाँकि लड़की हिंदू है, लेकिन इस लड़की का कहना था कि जो मेरे घर परिवार है, हम इतने मजबूत नहीं थे। जो मेरी माता है, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। कुछ साल पहले हम एक चर्च में और एक चंगाई सभा के अंदर इन्हें लेकर गए, जहाँ से मेरी माता की सेहत में सुधार आया। मेरी माता धीरे-धीरे करके ठीक होने लगी, जिसके बाद हमने क्रिश्चियन कल्चर को अपनाना शुरू किया, क्रिश्चियनिटी को फ़ॉलो करना शुरू करा और जिसके बाद हम जीसस को मानने लगे। और देखिए, इस पूरे मामले में लड़की ने भी खुलासा किया कि हम अपनी सहमति से, अपने माता-पिता की सहमति से काम करने के लिए अस्पताल जा रहे थे। इस लड़की ने ये भी कहा कि मैं यहाँ पर रोज़ाना अगर काम करती हूँ तो मुझे 10 किलोमीटर साइकिल के ज़रिए जाना पड़ता है, ₹250 मुझे दिहाड़ी मिलती है, जिससे मेरे घर परिवार का पालन-पोषण नहीं हो पाता और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और इसी के चलते वो लड़की भोपाल जा रही थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से वो लड़की पहले आगरा जाती है, उसके बाद वो लड़की भोपाल जाती है और ये पहली लड़की नहीं होती, इसके साथ 2 लड़कियाँ और जा रही थी और साथ ये भी मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये लड़की ये भी कहती नज़र आती है कि मेरे से पहले भी इस गाँव की कई लड़कियाँ ऐसे काम करने के लिए जा चुकी है। लड़की अपने मम्मी-पापा की परमिशन से जा रही थी, अपनी मर्ज़ी से जा रही थी, लेकिन अचानक ही रेलवे स्टेशन में पुलिस आ जाती है, उन्हें अरेस्ट करने लगती है और देखिए, इस पूरे मामले में लगातार कई खुलासे हुए हैं। धर्मांतरण का जो आरोप है, ये कहा जा रहा है कि ननों के खिलाफ साजिश रची गई है, क्रिश्चियन धर्म को गलत ठहराने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है और ये साजिश कहीं न कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा रची गई। हालाँकि अब देखना होगा इस पूरे मामले में नया मोड़ क्या सामने आता है, कौन सच है, कौन झूठ कह रहा है, इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस प्रशासन द्वारा लगाया जाएगा और इस पूरे मामले में जाँच-पड़ताल भी लगातार जारी है।